खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में। कहे नोटिस जारी हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या बाकी भारत के IAS IPS जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं या फिर आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, बताइएगा। या फिर ये भी बताइएगा कि राजा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो और जेएलके के चाहने वालों को सबसे पहले मैं घाटशिला की अग्रिम जीत की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वीकार करें, अब मैं किस आधार पर बोल रहा हूं कि घाटशिला से जेएलके के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जीत रहे हैं, तो मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन सबूत का बात आगे करूंगा। उससे पहले घाटशिला में टाइगर जयराम महतो लगातार दिन और रात जो दहाड़ रहे हैं, उसी दहाड़ से एक वीडियो क्लिप सामने आई है जिसमें टाइगर जयराम महतो हेमंत सोरेन जी को एकदम निशाना साधते हुए डीसी महोदय पर गरजे है। चूंकि आपको याद होगा कि टाइगर जयराम महतो रामदास मुर्मू के नामांकन में स्कॉर्पियो के छत पर बैठ करके जो रैली किए थे, जिसके बाद डीसी महोदय ने नोटिस जारी किया था, इसी पर टाइगर जयराम महतो जी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ गरजते हुए कहे हैं टाइगर जयराम महतो जी, सुनाते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे कि मैंने किस आधार पर बोला कि घाटशिला से जेएलके जीत रहा है। अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें, बात करेंगे, लेकिन पहले यह देखा जाए। सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, तो हम पूरा बिहार चुनाव कैंपेन करके आ गए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। हमने पूरा झारखंड वैसा प्रचार किया, विधानसभा का चुनाव, हम पूरा लोकसभा का चुनाव वैसा ही कैंपेन किए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया, तो कल्पना सोरेन का नोटिस कहने जारी किए? हेमंत सोरेन रांची में चढ़े स्कॉर्पियो में, कहने नोटिस जारी किए? आज नरेंद्र मोदी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में, कहने नोटिस जारी हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या बाकी भारत के IAS IPS जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं या फिर आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, बताइएगा। या फिर ये भी बताइएगा कि राजा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। गांधी ठीक कहते थे कि भारत आजाद होने के बाद जो IAS IPS की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है। आज ये नेताओं विधायकों के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री और सरकारों के इशारे पे काम करते हैं। अरे डीसी साहब, हमको भी मालूम है, दलमा का पहाड़ में कोई आदिवासी रहता है तो आग दिखाते हैं, और कोई बिल्डर घर बनाता है आप चुपचाप हो जाते हैं। हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। आप नौकरी के दबाव में है, करिए, लेकिन तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जान रहा है कि लड़का गरीब का बात करता है, जान रहा है कि लड़का नौजवान का बात करता है। इसलिए मायरा मासीरा काकीरा आज के सभाए अपना निश्चय करे निये, निर्णय करे निये, अपना जे मत आछे ओइटा आमादेर किची छाप, आमादेर प्रत्याशी रामदास मुर्मू, आमादेर चुनाव चिन्ह केची नंबर 5 আছে, আপনার आशीर्वाद আমরা আমাকে সবাইকে দিবে, এইটা অনুরোধ করতে আসছে। और एक बात अंत में यही बोलेंगे कि हारे या जीते आपके साथ है, आपके मुद्दों के साथ है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। इसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। ठीक है, सबाई भालो करे था, नोटिस जारी कर दिया, हम लोग गाड़ी के ऊपर गए थे प्रचार मैंने नॉमिनेशन करने, तो हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सिंहभूम जिला यानी सिंहभूम जिला के डीसी से पूछना चाहेंगे। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि फ्यूचर में आप कहीं डीसी से भी ऊपर जाइए, आप चीफ सेक्रेटरी बनिए। लेकिन एक सवाल जरूर उनसे हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि आप जो IAS IPS का ट्रेनिंग लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से लिए हैं या अफगानिस्तान में जाके लिए हैं? अगर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आपने ट्रेनिंग लिया है, अब हेमंत सोरेन उनकी बहू सिखाती है कि आंसू भाई और वोट लीजिए। क्या आंसू से समस्या का समाधान होगा? वोट आंसू के लिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी मासियों, काकियों जितने बैठे हैं यहाँ, वोट इसलिए नहीं होता कि कोई आंसू भाई और वोट दे, वोट होता है मुद्दा के लिए, कि जो मेरा मुद्दा पे बात करे, जो मेरे मुद्दे को सुने,
और उसका समाधान करे, इसलिए वोट होता है। अगर आंसू बहाने से सड़क बन जाती है, यदि आंसू बहाने से हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यदि आंसू बहाने से हमें नौकरी मिल जाती है, अब भाई आंसू हम आपको वोट देंगे। आप एक व्यक्ति के आंसू में झारखंड के लाखों युवाओं के आंसू को मत भूल जाइएगा। आज लाखों युवाओं को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड अपना बुझे ना, स्कॉलरशिप जे गवर्नमेंट मदद करे पढ़वार जन्य किले स्कॉलरशिप होते अपनी भालो करे, पढ़ा लिखा करो। आज लाखों नौजवान को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। उनका आंसू इस आंसू के सामने फीका नहीं पड़ना चाहिए। और मंत्री ठीक है, मंत्री जे रामदास सोरेन छिलो आमादेर मध्य নাই আছে, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি, लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जो आए हैं उनको जाना होगा। वो अपना जिंदगी ठीक है, समय अभी और भी था उनका, लेकिन फिर भी देखो 60 साल का जिंदगी जिए हैं। यहाँ 25 साल के नौजवान विदेश में टावर लाइन में मर जा रहे हैं। हमारे डुमरी विधानसभा में एक नौजवान, उसको सऊदी अरब में गोली लगा है, 25 साल का लड़का है, सऊदी में गोली लगा है। अगर आंसू बहाना है तो 25 साल का नौजवान जो मर गया है उसके लिए बहाया। उसको सऊदी में गोली लगा है, क्यों लगा है? वो नौकरी करने गया था, झारखंड में नौकरी नहीं मिला इसलिए। तो अगर आंसू बहाना है तो उन नौजवानों के लिए आंसू बहाइए जो 20 साल में विदेश में मर के घर आ रहे हैं। 22 साल उम्र है और मर जा रहे हैं, किस लिए? नौकरी करने गए थे विदेश। अच्छा साहब भी गोली नहीं आया है, पुलिस गोली मारा है ना। सऊदी का नियम बहुत टफ नियम है, सऊदी अरब में वहां गोली लगा है, अभी भी उसका बॉडी नहीं आया है। आज 1 महीना होने वाला है लगभग। हम लोग रोज वहाँ कंपनी से बात करते हैं कि हम यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं, बोला एमएलए साहब मैंने वहाँ का कानून बहुत टफ है, इंग्लिश में उनको हम बात करना पड़ता है, कभी कभी वॉइस मैसेज से बात करना पड़ता है उन लोग से। बोलता है एमएलए साहब यहाँ का कानून बहुत टफ है, इतना आसानी से बॉडी नहीं जाएगा। तो अगर आंसू बहाना है तो ऐसे लोगों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है तो उन बेरोजगार भाइयों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है उन किसानों के लिए बहाइए जो साल भर मेहनत करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। आज के यारा बोलছে আমাদের কাছে खजाना नहीं আছে। बताइए आप, खजाना नहीं है। डमरा गांव क्या हुआ? 10 दिन में सरकार मुख्यमंत्री अपना पूरा गांव का तस्वीर बदल दिया। 10 दिन पहले जब गुरुजी जिंदा थे, गुरुजी 3 बार के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय तक नेमरा गांव में ठीक से बिजली नहीं था। नेमरा गांव में मोबाइल का लोकेशन नहीं पकड़, टावर नहीं आता था। नेमरा गांव में बढ़िया सड़क नहीं था। आप तो मोबाइल में देखे होंगे, गुरुजी को जलाने जा रहा था तो लोग खेत से होके जा रहा था, सड़क नहीं था। 10 दिन में नेमरा गांव सुधर गया, तो क्या झारखंड नहीं सुधरेगा? यानी मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? अपना गांव का विकास का लिए चाहते हैं, बाकी लोग कहे तो बाकी लोग का वोट कह लेते हैं। भाई टाइगर जयराम महतो को यूं हल्के में ना लिया करे। विरोधी गण से मैं यही कहूंगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो बिना लॉजिक का बात ही नहीं करता। पढ़ा लिखा है ना भाई, पढ़ा लिखा इंसान ऐसे भी बिना लॉजिक का बात नहीं करता है। तो डीसी महोदय से ये सवाल तो बिल्कुल सही पूछे हमारे टाइगर जयराम महतो जी कि क्या आप अफगानिस्तान से पढ़ाई करके आए हैं या फिर जहां से सभी आईएएस ऑफिसर या डीसी महोदय पढ़ाई करके आते हैं वहीं से आप आए हैं? अब चूंकि हेमंत सोरेन जी भी तो बैठे थे कार के छत पर, कल्पना सोरेन जी भी बैठी थी कार के छत पर, कन्हैया कुमार भी बैठे, तेजस्वी यादव भी बैठे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो बैठे। तो इसका मतलब क्या है कि नोटिस आप हमें दे रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? राजा का ऑर्डर है क्या? राजा मतलब हेमंत सोरेन साहब को बता, मतलब लपेट रहे हैं हमारे टाइगर जयराम महतो जी। चलिए इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। लेकिन अब हम आपको आगे कहते हैं और ले चलते हैं कि मैंने किस आधार पर कहा कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल के घाट शिला पर अपना दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज कर रही है। तो उससे के पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाते हैं। दरअसल हम आपको 2 वीडियो क्लिप दिखाते हैं, एक टाइगर जयराम महतो जी का दिखाते हैं और एक इकलाख अंसारी जी का दिखाते हैं। पहले देखिए फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे जुटे हुए हैं, जिनको आपने 2024 में, 2019 में, 2014 में, 2009 में जिनको आपने वोट किया, सही बात। अगर सड़क नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, तो जिम्मेवार कौन है? जिनको आपने वोट किया, लेकिन वो आपके गांव तक नहीं आए, तो सचिव आपके गांव तक नहीं आए, बदलिए उनको। इसलिए निश्चय यही समस्या का समाधान के लिए वोट होता है।
किसी समस्या का समाधान के लिए वोट होता है। तो यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो अपने वोट बदलने की जरूरत है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, इस बार बदलाव करिए। जेलकैम्प के उम्मीदवार रामनाथ मुर्मू दादा बोले यादेर हमारे चुनाव चिन्ह केसी साहब नंबर 5 और আমরা নতুন ছেলে, আমরা সবাই নতুন ছেলে। আমি একটা এমএলএ বটি, আমি গিরিডি জেলার এমএলএ বটি। নতুন ছেলে আমি নয় কাজে চুনাव যদি নতুন ছেলেরা জিতবে তো নতুন কাজ হবে, ভালো কাজ হবে, দৌড়বে, কখনো রাজি, কখনো টাটা, কখনো ঘাটশিলা। তো সেই জন্য এই পুরান যত নেতা আছে ওকে রিজেক্ট করো আর নতুন ছেলেকে সিলেক্ট করো। এই জন্য আমরা আসছে আর নিশ্চয়ই যত আপনার সমস্যা আমরা কাজ করব, কাজ করবার জন্য এখানে আসছে। কিন্তু এক নিয়ম আছে, কাজ করবার জন্য নিয়ম আছে কি ভোটে দাঁড়ায় নিয়ে জিততেও আমরা জিতবো, ভালো করে কাজ করবো। আর যদি নাও জিতবো তো আপনার সমস্যার কাছে আমরা থাকবো। তো সেই জন্য মায়েরা মাসিরা এবার আপনি আপনার আশীর্বাদ এই কেসি সাহেবের ক্যান্ডিডেটকে দিলেন, এইটা আমরা অনুরোধ করছি। ঠিক আছে, সময়ের অভাব আছে, আপনার কামকাজী মানুষ বলে কাজ আছে সবার, সবাইকে জোহার, নমস্কার। लगभग 550 मदरसे हमारे बंद कर दिया गया। वो समय दलाल कहाँ थे? जो अभी चुनाव में दलाली कर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को भगा रहे हैं। तो दलालों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। तो आप लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है और इस बार मुसलमान भाई अगर किसी को वोट देगा तो रामदास भाई मुर्मू को देगा। अगर मुसलमान भाइयों के लिए कभी आवाज उठाना पड़ेगा और रामदास भाई मुर्मू उठाएंगे घाटशिला से। और खास करके घाटशिला के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से, जो आपका जाति पहचान पत्र को समाप्त कर दिया गया है, ये दलालों से पूछिए आप लोग घाटशिला देखे इतने दिन से आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाया? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाया अभी तक, जब यहाँ का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था और अभी चुनाव में वोट मांगने आते आप लोग को सर्व नहीं लगता था? सर्वो कम से कम आप लोग को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, आपको आवाज उठाना चाहिए। आज कौन आपको चुन के भेजा है? और खास करके दो मंत्री हमारे हफीजुल भाई, इरफान भाई कहने में हमको सर्व लगता है, जो ऐसे लोग सदन में जाके सोने का काम करते हैं और एसी में सोते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई जाति प्रमाण पत्र के लिए दर भटक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सर्व आनी चाहिए जो हम जाति प्रमाण पत्र के लिए हमारे लोग तरस रहे हैं। आज जो सरकार बनी है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, तभी सरकार बनी है। आज हमारे हिस्सेदारी में मात्र 2% देते हैं आप लोग, और जब चुनाव का टाइम आता तो 100% हमारा वोट लेते हैं। तो अब मुसलमान बेवकूफ नहीं है, अब मुसलमान झंडा नहीं देगा, अब मुसलमान दरी कुर्सी नहीं बिछाएगा, अब मुसलमान अपना रहनुमा चुनेगा। बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने झंडा ढोए, दरी ढोए, कुर्सी बिछाए। अब मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है, 2025 का मुसलमान है, और अब मुसलमान जो मुसलमान के लिए साथ देगा, जो मुसलमान का बात रखेगा, उसी को मुसलमान वोट देंगे। टाइगर जयराम महतो कुर्मी समाज से आते, 1 लाख अंसारी जो कि जेएलकेएम का प्रचार प्रसार कर रहे घाटशिला में, 1 लाख अंसारी जी मुसलमान समुदाय से आते। रामदास मुर्मू जी जो घाटशिला के जेएलकेएम के प्रत्याशी है, आदिवासी समाज से आते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस सबूत और किस आधार की बात कर रहा हूं। घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए टाइगर जयराम महतो खुद दिन और रात जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन साहब की तरह हेलीकॉप्टर से आकर किसी मैदान में एक स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देकर के टाइगर जयराम महतो नहीं जा रहे, बल्कि टाइगर जयराम महतो गांव गांव, गली मोहल्ला, टोला घर, नुक्कड़, हर जगह जा जाकर लोगों से फेस टू फेस मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, जिसका वीडियो क्लिप आपने देखा। एक औरत ये कहती है कि यहां सड़क खराब है, तो टाइगर जयराम महतो उनको समझाते हैं कि वोट इसलिए होता है कि आपका जो सड़क खराब है
आप उस नेता को वोट कीजिए जो सड़क बना कर दे। और ये सिर्फ एक झांकी है। टाइगर जयराम महतो, टाइगर की सेना और पूरी जेल कैंप पार्टी और पूरे जेल कैंप के कार्यकर्ता, नेता, हर कोई जो है डोर टू डोर जा करके लोगों को समझा रहा है। और यही वजह है कि समझाने के वजह से पहला तो मुसलमान समाज, जिसको 1 लाख अंसारी साहब ने जो है जाकर समझाया कि मुसलमानों का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो जेल कैंप पार्टी। तो मुस्लिम समुदाय, रामदास मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज, और अब कुर्मी समाज से आते हैं टाइगर जयराम महतो, तो कुर्मी समाज। अब बचा कौन समाज भाई? तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जेल कैंप की जीत जो है पक्की। आपने देखा होगा कि आजसू के मांडू के विधायक तिवारी महतो जी पहुंचे घाटशिला में उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी का। भाई क्यों? क्योंकि चूंकि तिवारी महतो जी कुर्मी समाज से आते हैं और ये बीजेपी भी जानती है कि यहाँ के जो कुर्मी समाज के लोग हैं ये तो टाइगर जयराम महतो के साथ चले गए हैं। अब नहीं उतारेंगे कि भी कुर्मी समाज के विधायक को तो हार पक्की हो जाएगी भाई, जीतेंगे नहीं। तो अब 100 बात की एक बात, जेल कैंप पार्टी जीत रही है, घाटशिला से जीत रही है, क्योंकि जेल कैंप का हर एक कार्यकर्ता, नेता, सदस्य जो है डोर टू डोर जाके लोगों को समझा रहा है और लोग समझ रहे हैं। और इस बार जो है घाटशिला में बदलाव तय। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर। जोहार, जय हिंद।